जमीन के नीचे छिपा खजाना जब बाहर आता है तो इतिहास बदल जाता है। भारत की धरती पर ऐसे ही खजाना मिलने की संभावना बताई जा रही और जताई जा रही। ओडिशा, जिसे पहले हम सिर्फ कोयला, लौह अयस्क और बॉक्साइट के लिए जानते थे, अब वही ओडिशा भारत का नया गोल्ड सेंटर बनने की राह पर आगे बढ़ चुका है। दरअसल भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई ने ओडिशा के कई जिलों में सोने के भंडार मिलने की संभावना जताई है। शुरुआती अनुमान में करीब 10 से 20 मीट्रिक टन सोना इस धरती में छिपे होने की संभावना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये खोज भारत के सोने की पॉलिसी बदल देगी? क्या इससे आयात पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी? और क्या ओडिशा अब इंडिया का गोल्ड स्टेट बन सकता है? चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोना आयात करने वाला देश है। हर साल भारत करीब 700 से 800 टन सोना बाहर से खरीदता है। सिर्फ 2023 में ही भारत ने 55 बिलियन डॉलर का सोना आयात किया। लेकिन खुद के उत्पाद की बात करें तो भारत का घरेलू उत्पाद मुश्किल से 1.5 से 2 टन सालाना है। यानी सोने के मसले में भारत पूरी तरह से विदेशी बाजारों पर निर्भर है। इसी बीच ओडिशा से आई ये खबर उम्मीद की नई किरण है। मार्च 2025 में ओडिशा विधानसभा में मंत्री विभूति भूषण जैना ने यह स्पष्ट कर दिया था कि देवगढ़ जिले के अदासा रामपल्ली में सोने का भंडार मिला है। साथ ही सुंदरगढ़, नवरंगापुर, क्योंझार, अंगुल और कोरापुट में भी खोज जारी है और एक्सप्लोरेशन मयूरभंज, मलकानगिरी, संभलपुर और बौद्ध पे चल रहा है। अब सवाल यह आता है कि मिला कितना? दरअसल जीएसआई ने अभी कोई ऑफिशियल आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन जियोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं, वे कहते हैं कि यहाँ 10 से 20 मीट्रिक टन सोना मौजूद हो सकता है। और ये खबर हम आपको ईटी के हवाले से बता रहे हैं, जिसका स्क्रीनशॉट आपके सामने है। अब जरा तुलना की जाए तो भारत की सालाना खपत है 800 टन, यानी ये भंडार भारत के इंपोर्ट का सिर्फ 2 से 3% ही कवर कर पाएगा। तो क्या ये मामूली है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत के खनन इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सोना मिलने की संभावना है। अब ये सिर्फ सोना नहीं है, बल्कि आर्थिक डाइवर्सिफिकेशन और माइनिंग स्ट्रेटजी का नया अध्याय है। भारत सरकार और उड़ीसा सरकार ने इसे हल्के में नहीं लिया। ओएमजी यानी उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन और जीएसआई ने मिलकर एक्सप्लोरेशन को G2 लेवल तक ले जाने की तैयारी कर ली है। देवगढ़ में पहला गोल्ड ब्लॉक ऑक्शन तैयार हो रहा। माइनिंग लेजर MMDR एक्ट के तहत होगा, यानी ये ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से है। सोचिए अगर दोनों में रिजर्व कमर्शियल प्रूफ हो गए तो उड़ीसा देश का पहला गोल्ड माइनिंग हब बन सकता है। चलिए जानते हैं ये डिस्कवरी कितनी गेम चेंजर साबित होगी। दरअसल माइनिंग से ट्रांसपोर्ट, रोड, बिजली, लोकल सर्विस सब कुछ डेवलप हो जाएंगे। हजारों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। भले ही स्केल छोटा हो, लेकिन ये सेल्फ रिलायंस की शुरुआत है। ओडिशा पहले से ही इंडिया का मिनरल हब है। 96% क्रोमाइट, 52% बॉक्साइट और 33% आयरन ओर है। अब गोल्ड जुड़ सकता है। ऑक्शन से राज्य को रॉयल्टी और रेवेन्यू मिलेगा और लॉन्ग टर्म में लोकल इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा एंगल है जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रेटजिक। अमेरिका और यूरोप अपनी करेंसीज को गोल्ड बैक एसेट में स्टेबलाइज करते हैं। चीन ने पिछले 10 साल में गोल्ड रिजर्व को 4 गुना बढ़ा लिया है। रूस प्रतिबंध के बाद भी गोल्ड को डॉलर के अल्टरनेटिव एसेट की तरह यूज कर रहा है। भारत के पास सिर्फ अभी तक 822 टन ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व है, जबकि चीन के पास 2200 से ज्यादा टन है। ऐसे में अगर धीरे धीरे डोमेस्टिक माइनिंग से प्रोडक्शन बढ़ता है तो ये भारत की स्ट्रेटेजिक रिजर्व मजबूत हो जाएगा और इंटरनेशनल ट्रेड में पावर बढ़ जाएगी। खैर, भारत सोने के लिए हमेशा से कंज्यूमर नेशन रहा है, लेकिन पहली बार प्रोड्यूसर बनने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। ओडिशा की ये खोज शायद भारत को ग्लोबल गोल्ड मैप में बड़ी जगह न दे, लेकिन ये दिखाएगा कि भारत की धरती अभी भी खजाने से भरी है। और जब देश अपने रिसोर्सेज पर भरोसा करना शुरू करता है तो इकोनॉमी और स्ट्रेटजी दोनों बदल जाती है। अब आपसे सवाल, क्या आपको लगता है ओडिशा का ये 20 टन सोना भारत की गोल्ड स्ट्रेटजी को बदल देगा, या फिर ये सिर्फ एक छोटा सा कदम है जो सिंबॉलिक ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है? कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।